कभी भी नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं पे मतलब है ना मुसलमान मारते हैं, हमारा तो खून घुल जाता है। इतनी मतलब है ना स्थिति है। अब सैलानी थे, ये धोखा था, उनको जवाब उन्हीं की भाषा में देंगी हमारी सरकार। सुन तो बैठे नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ करेंगे, उम्मीद है हमें उनकी। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको खड़ा करके एक बार फिर स्ट्राइक कर देनी चाहिए और घर में उनके पाकिस्तान में जाके घुस के मारना चाहिए ताकि। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग टाइम में यहां पर काफ़ी लोग पार्क में इकट्ठे हुए हैं। मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो कश्मीर में नरसंहार हुआ है, एक एक व्यक्ति का नाम पूछ पूछ के हत्या की गई है। 25 लोगों की हत्या कर दी गई, कुछ लोग जख्मी हैं। दोस्तों, इतने बड़े नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश में अब यही है, इस तरह से हत्याएं की जाएंगी? दोस्तों, पूरा देश शोक में डूब चुका है क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इतनी बड़ी नरसंहार, पूरा देश इस नरसंहार से शोक में डूबा हुआ है। अब मांगीलाल डाबी साहब, ये बताएं, जो कश्मीर में कल नरसंहार हुआ है, एक एक का नाम पूछ पूछ के हत्या की गई है, ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? इनको सभी को खड़े करके एक साथ में भून देना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, जो विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती, ये कहाँ चले गए? और ममता बनर्जी अभी संहार कर रही है पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं को मारा गया है और किया है, तो अब कहीं नहीं है विपक्ष। अब कहाँ मर गया वो विपक्ष? तो विपक्ष को आना चाहिए। जब ये बोलते हैं मुसलमान के बारे में होता है तो 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं। और आज हिंदू इतना टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, अब ये जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा मारा गया है, तो इनको अब इनकी कोई सोच नहीं है। अभी अमेरिका में जाके राहुल गांधी बोलता है कि ऐसा भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा वो हो रहा है, संविधान को खतरा है, ढिकड़ा खतरा। तो अब खतरा नहीं है हिंदुओं को। हिंदू एक ओनली फॉर भारत के अलावा और कहाँ जाएगा? आपका नाम साहब? मदन लाल साहब, ये बताएं कि जो कल कश्मीर में नरसंहार किया गया, हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के भूना गया, 25 लोगों को मौत की घाट तुरंत ही उतार दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही गलत काम हुआ है और पाकिस्तान को घर में घुस के मारना चाहिए। अभी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और अब हम सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी को अब उनको घर में घुस के जैसे पहले मारा था, अब की बार तो एयर स्ट्राइक बहुत तकड़ी करनी चाहिए ताकि उनको पता लगे। ये बताएं कि आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस तरह किसी एक धर्म को टारगेट करना क्या ठीक है? ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी धर्म को टारगेट मत करो और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी बंद करके और अपने अमन और शांति से जियो। अभी सर, आपका गुड नेम? सिंह साहब, ये बताएं, कल जो कश्मीर में मानवता के ऊपर कलंक हुआ है, नाम पूछ पूछ के हत्याएं की गई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही माड़ा काम किया उन्होंने, जो किसी का नाम पूछ पूछ के जो हत्या की गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में जो हम रहते हैं लोग, इसमें फ़र्क बहुत पड़ता है आपसी भाईचारे में। तो ये ऐसा काम कोई होना ही नहीं चाहिए कि जिससे वो लगे कि ये हिंदू और मुस्लिम, ये बहुत गंदे लोगों का काम है, कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही बन के रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई दिक्कत है। आपको नहीं लग रहा कि इस तरह से, जैसे कश्मीर में अमन शांति, 34 लाख से ज़्यादा टूरिस्टों का वहाँ पर जाना हुआ है और इन लोगों ने इस तरह का कांड किया है, इस पर आप? ये सब कुछ पाकिस्तानी एजेंटों का काम है जिन्होंने ये काम करवाया। हिंदुस्तान की जो जनता है वो तो ये नहीं चाहती कि हम ऐसा कोई काम करें। और ये मोदी जी की और अमित शाह जी की सफलतापूर्वक के ऊपर ये जो उन्होंने कार्य किए है कि इनको कश्मीर में खुशहाली लाने का, उसी से जलते हुए ये सब उन्होंने काम किया है। ये बताएं, जो कल कश्मीर में नरसंहार हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? ये अपने बहुत ही निंदनीय काम हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम है ना दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, ये हाथ है। मैं सोचता हूँ अपने देश में है ये लोग सारे, अपने लोग देश में है, दूसरे का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। हम उनको पकड़ भी लेंगे ना
तो उनको पकड़ते उनको छुटवाने के लिए पहले आ जाएंगे। सबसे पहले उनको पकड़ो, पकड़ते साड़ो, उनको लाइन में लगा गोली मारो साड़ा क्यों। आपको लग रहा है कि अमित शाह, मोदी जैसे लोगों के सामने क्या ये पॉलिसी उनकी काम आएगी? काम तो जैसे अड़ंगा लगाने वाले बहुत है हमारे देश में, कि जो मान लो मारने वाले को जो महान बना देंगे, जो मरे उनका कोई नाम नहीं लेगा, वो उनको बचाने के लिए बहुत आ जाएंगे। क्योंकि ये ना उनको मतलब जो अमित शाह, मोदी, उनको जो मरे उनके लिए काम करेंगे, तो जो उनको अड़ंगा लगाने वाले हैं उनको काम करने नहीं देंगे। अच्छा ये बताएं कि इन दरिंदों का क्या होना चाहिए? उनको है कि लाइन में लगा के साड़ों को गोली मार दे। इन सांपों को दोबारा पैदा होने का नाम ही ना ले साड़े ये। बस ये भारत के साथ युद्ध चल रहा है, छद्म युद्ध। पाकिस्तान 47 से कर रहा है और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पे गद्दार लीडर बोले। जब तक उनको नहीं मारेंगे ना तब तक ये आतंकवाद नहीं रुकेगा। ये बताइए कि चलिए जो भी युद्ध चल रहा, लेकिन इसमें आपको नहीं लग रहा कि निर्दोषों की जो इस तरह से बुरी तरह से हत्या की गई है, इस पर आप मोदी जी से इन दरिंदों को सजा देने के लिए किस सजा की मांग कर रहे हैं? एक ही सजा है, गोली छोड़ने जो जैसे अब तक चल रहा है, जो 2014 से है ना सीधे इनके गोली के मारे सेना को ऑर्डर दिया हुआ है। इनको पूरे भारत से पकड़ गए। ये आप देखते हैं ना, ये पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे आतंकवादी है या कोई भी है, ये कितने पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आतंकवादी बनने में इनको देर नहीं लगती है। तो पूरे भारत में इनको चुन चुन के मारा। अभी जम्मू कश्मीर के 3 या 4 जिलों में आतंकवाद रहा है, जो वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पे है। इसके कारण ये ऐसा हो रहा है। आपको नहीं नाम? अशोक साहब ये बताएं, जो कल कश्मीर में नाम पूछ पूछ के हत्या की गई है, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो मैं समझता हूँ इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है। उसमें ये नहीं है भाई कोई हिंदू है या मुसलमान है या कोई भी है, करने वालों का कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई दीन नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं क्या उन्होंने दहशत फैलाने के लिए ये काम किया है। इंसानियत के ऊपर जुल्म हुआ है, ये सरकार को चाहिए कि उनको देखे क्या हुआ है क्या नहीं। ये बताएं कि मोदी जी से इन दरिंदों के लिए किस सजा की मांग करेंगे आप? मोदी जी को पता है ये सब, उनको सज़ा कैसे क्या देनी है। ये देश के रखवाले मोदी जी हैं, उनको पता है किसी के साथ क्या व्यवहार करना है, क्या करना है। उनको गुप्त रूप से ही करना होता है, सामने कभी नहीं आएंगे वो, लेकिन वो गुप्त रूप से करवाते हैं, करते हैं। ऐसे इंसानियत के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको सज़ा देना उनका काम है। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार निर्वाण। नीरज साहब ये बताएं, जो कश्मीर में कल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? जो कल कश्मीर में हुआ है वो वहाँ की सरकार की नाकामी है। अभी भी लोगों के, वहाँ के लोगों के मन में, जो लोकल लोग हैं उनके मन में पाकिस्तान बसा हुआ है, तभी वो इन आतंकवादियों के अपने घर पे पनाह देते हैं और इस तरह का काम करवाते हैं। आपको नहीं लगता कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे देश, अभी बंगाल में हो रहा है, फिर इधर कश्मीर में भी होगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो दरिंदे हैं चुनौती दे रहे हैं देश को? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि हमारी जो सेंटर की सरकार है इनको भी लगाम कसनी चाहिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो श्रीनगर हो या कश्मीर हो। अगर इस तरह की वारदात कहीं भी होती है तो इस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, जो कल कश्मीर में हत्या की गई है, 25 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, आतंकियों ने मारा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये है तो एक आश्चर्यजनक बात। हम देशवासी, हमें सभी को अपना अपना ख्याल भी रखना चाहिए। हम गवर्नमेंट पे सब कुछ नहीं थोप सकते, खुद को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। वो तो सैलानी थे, घूमने गए थे। वो सैलानी थे, ये धोखा था। उनको जवाब उन्हीं की भाषा में देंगी हमारी सरकार। सुन तो बैठे नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे। उम्मीद है हमें उनकी। मोदी साहब से उम्मीद है आपको? हाँ जी, पूरी उम्मीद है कि इनके ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। ईंट जरूर देंगे, आगे दिया है, अब भी देंगे। लेकिन वो कर लेते हैं कि भी हमने 4 को मार के हम खुश हो जाएंगे। 4 का जवाब 100 से मिलेगा। सर आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सांकला। सांकला साहब ये बताएं, जो कल कश्मीर में नृशंस हत्या की गई है निर्दोषों की, उस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, ये तो बहुत ही निंदनीय है।
कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं पे मतलब है ना मुसलमान मारते हैं, हमारा तो खून घुल जाता है। इतनी मतलब है ना स्थिति है। अब देख के ना मैं तो हैरान हो गया कि मैंने ऐसे मतलब है ना उग्रवादी मार रहे हैं, और उनके ऊपर है ना सरकार ही मतलब है ना कुछ कर सकती है, आम आदमी नहीं कुछ कर सकता। क्या सजा मांग कर रहे हैं मोदी जी से? देखो जी, सजा तो ये है कि इनको मतलब चुन चुन के मारना चाहिए, निकाल निकाल के। जितने भी उधर से पाकिस्तान से जो आ रहे हैं ना, उनके लिए मतलब है कि वो आएंगे और इधर से मार मार के ना उसका धूरा कर देंगे, ये बात। आपको तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों की मांग है कि जैसे इन लोगों ने हमारे देश के नागरिकों के साथ किया है, वैसे इनकी चुन चुन के इनको गोलियों से भुना जाए। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।